दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। लेकिन अगर दाल में रोटी डाल दे तो नहीं, सीरियसली, अगर आपने गुजरात की दाल ढोकली या फिर यूपी और बिहार का दाल का दूल्हा खाया है तो आपको पता है मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। नहीं खाया? कोई बात नहीं, मैं खिलाती हूँ ना। मेरा मतलब है मैं सिखाती हूँ ना दाल ढोकली। कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, कुछ कुछ तीखी दाल ढोकली। तो रोजमर्रा की दाल रोटी को देते हैं एक नया रूप और बनाते हैं एक दाल ढोकली। अगर आप घर में ये दाल ढोकली बनाएंगे ना तो आई प्रॉमिस बच्चे बड़े सब इसके फैन हो जाएंगे। तो फिर शुरू करें। तो जैसे मैं कह रही थी, रोजमर्रा वाली दाल रोटी का नया वर्जन है ये दाल ढोकली। नया तो नहीं, जैसे मैंने आपको बताया बहुत ही ट्रेडिशनल डिश है ये गुजरात की। इसके लिए बस करना क्या है, शुरुआत में बस आपको जैसे रेगुलर आप दाल उबालते हैं थोड़े नमक और हल्दी के साथ वैसे ही उबाल लेनी है। अब करना क्या है, पहले दाल को धुल लेते हैं और अगर आप चाहें तो आधे घंटे के लिए दाल को भिगो करके भी रख सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा भाई, समय कम लगेगा दाल को पकने में और क्या। अब 1 कप मैंने दाल भिगोई थी ना, तो 3 कप मैं लूंगी यहां पानी और 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी के साथ इसको बॉईल करने के लिए चढ़ा दूंगी। तो जब तक मेरी दाल पकती है तब तक दाल ढोकली की जो दाल वाली रोटी है ना उसकी तैयारी कर लेते हैं। और उसके लिए पहले आटा गूंद लेंगे। तो 1 कप मैं लूंगी आटा और इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून बेसन ऐड कर लूंगी। इसी के साथ थोड़ा नमक और थोड़ा ऑयल भी ऐड कर लूंगी। अब इसका एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। तो दाल में अभी 1 सीटी आ चुकी है और मेरा डो भी रेडी हो चुका है। अब इस डो को भी 10-15 मिनट के लिए मैं रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी। तब तक मेरी दाल भी पूरी अच्छे से पक जाएगी। तो जब तक ये आटा रेस्ट होता है ना, तब तक थोड़ा अदरक और हरे मिर्च को मैं कूट करके रख लूंगी टू ऐड टू माई दाल। ये भी हो गया। अब दाल में आ चुकी हैं 3 सीटियां, इसलिए गैस को करते हैं हम बंद और पहले दाल का प्रेशर पूरा निकल जाने देते हैं। अब चेक कर लिया जाए पहले कि हमारी दाल गली कि नहीं गली। देखिए, दाल का अच्छे से गल जाना ना बहुत ज़रूरी है। इसमें वो जो बिया दाल रह जाती है, यानी कि उसके जो पीसेस पार्टिकल्स रह जाते हैं होल, उनको गला लेना है। तो आप इसे अच्छे से चला लीजिए ताकि ये दाल बिल्कुल घुल मिल जाए और इसमें कहीं कोई भी दाल के बीज ना रह जाए जैसे कि अभी इसमें है। तो मैं इसे 1 सीटी और लगा रही हूँ। तो जब तक मेरी दाल यहाँ 1 सीटी पे और आती है तब तक अपनी रोटियाँ बेल ली जाएं। दाल ढोकली जो बनानी है तो उसकी ढोकली के लिए तवा चढ़ाइए। सीटी आ गई, यहाँ गैस बंद कर देते हैं और अब ये रोटियां बेल लेते हैं। अब इसकी एक पतली सी रोटी बेल लेंगे, बड़ी सी, क्योंकि इसे हमें पीसेस में कट करना है आगे जाकर, इसलिए। अच्छा, यही फ़र्क होता है ये जो गुजरात की दाल ढोकली है इसमें और यूपी बिहार की जो दाल का दूल्हा होता है ना उसमें। दाल ढोकली में रोटी को पहले थोड़ा सा कुक कर लिया जाता है और दाल के दूल्हा में रोटी जो है वो कच्ची ऐड की जाती है दाल के अंदर। दोनों का टेस्ट एकदम डिफरेंट हो जाता है। रोटी को हमको फुलाना नहीं है, इसीलिए हल्का सा दोनों तरफ से सेक लेंगे। हाफ कुक्ड रोटी को हम पीसेस में कट कर लेंगे। कैसे पीसेस? डायमंड शेप्ड पीसेस। अब ये देखिए, ये ऐसे डायमंड शेप की ढोकली हमने रेडी कर ली है और इसी तरह से और रोटियां बेल करके सेक करके ढोकली को कट करके रख लेते हैं। अब रोटी को दाल में डुबो करके खाओ या दाल के अंदर डाल करके खाओ, स्वाद तो दाल रोटी का ही आएगा। सच्ची में नहीं, देखिएगा आज कुछ स्वाद आपको अलग निराला आएगा। और ये जो दाल पक चुकी है हमारी, इसे भी खोल करके चेक कर लेते हैं।
अब हो गई ना दाल अच्छे से मशी, पूरी दाल अच्छे से घुल मिल जानी चाहिए। अब इस दाल को ट्रांसफर करेंगे एक दूसरे ओपन पॉट में और इसके साथ थोड़ा पानी, बहुत सारे स्पाइसेस ऐड करके इसे थोड़ा सा और पका लेंगे। दाल में ऐड कर रही हूं मैं 1 कप पानी और, क्योंकि अभी इस दाल को थोड़ा सा और पकना है इसलिए। अब इसमें वो जो अदरक और हरी मिर्च मैंने कूट करके रखी हुई थी ना, वो अदरक और हरी मिर्च ऐड कर देते हैं और इसी के साथ साथ थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा क्यूमिन यानी कि जीरा पाउडर ये भी ऐड करूंगी और थोड़ा धनिया पाउडर और थोड़ा गरम मसाला पाउडर भी। अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ अपनी गरम मसाला की रेसिपी शेयर की थी, आप इसे चेक कर सकते हैं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि अभी इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ थोड़ा सा गुड़ और इसी के साथ साथ थोड़ी सी मूंगफली भी तल के। तो तकरीबन 1-2 टेबलस्पून गुड़ मैं इसमें ऐड कर दूंगी। कहा था ना थोड़ी थोड़ी खट्टी, थोड़ी थोड़ी मीठी, थोड़ी थोड़ी तीखी होगी, इसलिए। तो केवल 1 टीस्पून तेल के साथ मैं 1/4 कप मूंगफली को भून लूंगी। अब ये 1/4 कप मूंगफली जानते हैं क्या करेगी? ये देखिए हमारी दाल ढोकली को एक बड़ा अच्छा सा नटी सा टेस्ट। मूंगफली भी चटक गई। अब इसे भी हम दाल में ऐड कर देंगे और दाल के साथ इसे पका लेंगे फॉर जस्ट अबाउट 2 to 3 मिनट्स। ऑलमोस्ट डन। तो अब क्या करते हैं, ये दाल ढोकली में ढोकली डालने से पहले ना तड़का भी प्रिपेयर कर लेते हैं। तड़का लगाएंगे और फिर डालेंगे हम इसमें दाल ढोकली। तड़के के लिए लेंगे 2 से 3 टेबलस्पून घी या ऑयल, जो आपको अच्छा लगे वो। और जब ये तेल हो जाएगा गरम, ऐड करेंगे इसमें आधा छोटा चम्मच सरसों, आधा चम्मच जीरा, थोड़ी सी हींग, इसी के साथ साथ 2 से 3 खड़ी लाल मिर्च, कुछ करी लीव्स और बस तड़का पोर कर देंगे अपनी दाल पे। इन दी एंड इसे फिनिश करने के लिए मैं ऐड करूंगी इसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस। आप इसकी जगह चाहें तो इमली का पल्प भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इसमें काफ़ी जगह किया जाता है। एट दिस स्टेज अपनी दाल को एक बार आप टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें हमने काफ़ी सारा पानी ऐड किया ना, तो सॉल्ट इसमें बराबर है कि नहीं। कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ तीखी, नमक थोड़ा सा और जाएगा। अब राइट बिफोर सर्विंग हम इसमें ऐड करेंगे ये ढोकली। पहले से ऐड मत कर दीजिएगा, नहीं तो जानते क्या होगा, वो एकदम से सॉफ्ट हो जाएगी, मशी हो जाएगी। और ढोकली को भी एक एक करके ऐड कीजिएगा, इकट्ठी मत ऐड कीजिएगा, नहीं तो वंस अगेन क्लम्प कर जाएगी और सॉगी हो जाएगी। अब बस 3 से 4 मिनट के लिए आप इस ढोकली को भी दाल के साथ पका लीजिए और इमीडिएटली हम इसे सर्व कर देंगे। बस अब दाल रोटी को भूल जाइए, दाल ढोकली का मज़ा उठाइए। ठीक वैसे ही जैसे सर्दियों में या बरसात के मौसम में एक गर्मा गर्म सूप का बोल मज़ा देता है ना, वैसा ही मज़ा देगी आपको ये दाल ढोकली भी।